हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग एडिक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के भेदों के बारे में, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं और भेद बनते कैसे हैं संज्ञा के। ठीक है, यही देखते हैं। जीवंतता के आधार पे संज्ञा के भेद कई आधारों पे होते हैं। ठीक है, जनरली जो है यह लिया जाता है, सामान्य रूप से इसको माना जाता है कि अर्थ के आधार पे। इसी को हम लोग बचपन से रटते हुए आए हैं कि हमने आज तक आपने यही जाना होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यह आपने जाना होगा। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि संज्ञा के कई आधार पर भेद किए जा सकते हैं? जैसे पहला है जीवंतता के आधार पे। जीवंतता के आधार पे संज्ञा के भेद होते हैं। जीवंतता मतलब होता है जीवन के आधार पे। क्या होता है? जीवन के आधार पे, यानी कोई वस्तु क्या जीवित है या निर्जीव है ना। इस आधार पे अगर बात की जाए या कोई वस्तु जीवित है कि नहीं है, इस आधार पे संज्ञा के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है सजीव। क्या होता है? पहला होता है सजीव। सजीव यानी क्या है? जिसके अंदर प्राण हो, जो सांस ले सकता है, जो वृद्धि कर सकता है, जो प्रजनन कर सकता हो, उनको सजीव बोलते हैं। ठीक है, वहीं बात करें इसमें क्या आ जाएगा? मनुष्य और पेड़ पौधे। क्या आ जाएंगे? मनुष्य और पेड़ पौधे। यहाँ बात करें निर्जीव का, तो निर्जीव क्या होता है? जिसमें क्या होती है? जान नहीं होती है। क्या होती है? जान नहीं होती है। यानी क्या होता है? इसमें प्राण नहीं होते हैं। प्राण नहीं होने का मतलब क्या? कि वह वृद्धि नहीं कर सकता है, वह सांस नहीं ले सकता है, वह चल फिर नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा निर्जीव। ठीक है, वहीं बात करें गणना के आधार पे। क्या होता है? ये गणना के आधार पे, जैसे आप अंग्रेजी में मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये क्या होता है? गणना के आधार पर, यानी गिनने के आधार पे, यानी किस संज्ञा को गिना जा सकता है और किस संज्ञा को नहीं गिना जा सकता है, इस आधार पर बात करें तो क्या होता है? गणनीय बोलते हैं। इस आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है संज्ञा को। पहला है गणनीय और दूसरा है अगणनीय। क्या होता है? गणनीय और अगणनीय। ठीक है, वहीं बात करें अब व्युत्पत्ति के आधार पे क्या करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब इनके बारे में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूढ़ को समझने के लिए, जैसे आपने समझा होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम कमल। क्या ले लें? कमल। आप कमल के लिए कोई दूसरा अर्थ नहीं ले सकते हैं, यानी कमल जहाँ भी लिखा रहेगा वह कमल के ही मीनिंग के लिए आया होगा। ठीक है, वहीं बात करें यौगिक क्या होता है, तो यौगिक जो होते हैं संज्ञा, ऐसी संज्ञा होता है जो दो सार्थक शब्दों से बने हों। क्या हो? दो सार्थक शब्दों से बने हों। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय जो होता है यह विद्या प्लस आलय से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, विद्या प्लस आलय से। तो अगर हम इसका दोनों का अलग अलग अर्थ अलग अलग कर दें तो ये जो है अलग अलग अर्थ देंगे और दोनों अर्थ सेम ही आएगा। विद्या मतलब क्या होता है? यानी जो है शिक्षा, है ना। और आलय का मतलब होता है घर। तो जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने वाले घर को क्या कहते हैं? विद्याधनालय यानी विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ ऐसे होता है, योग रूढ़ कैसे होता है? जैसे आप समझेंगे कि पंकज। क्या होता है? पंकज, पंकज। इसका मतलब होता है कि जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। अब जल में उत्पन्न होने वाला मतलब क्या है? पंकज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो यौगिक हो तो होते हैं, ये यौगिक भी है। क्या है? पंक धन ज, पंक धन ज। इसका मतलब हुआ पंक धन ज, यानी पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्म, है ना। कीचड़ में जन्म लेने वाला उसको क्या कहते हैं? पंकज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पंकज का, तो यह सामान्य अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। पंकज यहाँ सामान्य अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है। यह जो है पंकज मतलब क्या होगा?
यह किसी विशेष परंपरा या विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे यह जैसे आपने यहाँ पंकज क्या है, किसका अर्थ प्रकट कर रहा है? पंकज मतलब कमल, पंकज मतलब कमल। या आप समझ सकते हैं कि पंकज जो है, जो भी जल में उत्पन्न होगा, जैसे जो जो भी पौधे जल में उत्पन्न होते हैं उन्हें सबको पंकज कहा जा सकता है। तो यानी यह एक योग रूढ़ हो गया। यानी क्या हो गया? पंख और ज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, वहीं बात करें जैसे हो गया जलज हो गया, लंबोदर हो गया, है ना, चक्रपाणी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वो जो आप लोग बहुत पहले से जानते हुए आए हैं वह अर्थ के आधार पे होता है। क्या होता है? अर्थ के आधार पे। संज्ञा का जो अर्थ के आधार पर भेद होता है वह होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक और द्रव्यवाचक, अंत में समूहवाचक। यानी व्यक्तिवाचक की बात करें, जातिवाचक की बात करें, भाववाचक की बात करें, द्रव्यवाचक की बात करें और समूहवाचक की बात करें, इन सब को अर्थ के आधार पर ही बांटा गया है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जैसे राम, श्याम, है ना, आगरा। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है ना। जाति जैसे लड़का लड़की, तो दुनिया में लड़के बहुत सारे हैं, दुनिया में लड़की बहुत सारी हैं, है ना। वहीं बात करें भाव का, तो क्या होता है? लड़कपन, है ना, बचपन। तो ये सारा क्या होता है? भाववाचक हो जाता है। द्रव्यवाचक क्या होता है? जैसे पानी, है ना, पानी, फिर उसके बाद दूध। तो ये सारे सारे द्रव्यवाचक, लोहा, सोना, ये सब द्रव्यवाचक आता है। वहीं बात करें समूहवाचक में, जैसे क्या होता है? सेना, सेना क्या होता है? समूहवाचक होता है। ठीक है, सेना क्या होता है? समूहवाचक होता है। क्रिकेट टीम, ये समूहवाचक होती है। क्रिकेट टीम, यह समूहवाचक होती है। पुलिस, यह भी क्या होती है? समूहवाचक होती है। ठीक है, पुलिस भी क्या होता है? समूहवाचक होता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संज्ञा का जो भेद है वह कितने आधार पर किया जा सकता है। पहला होता है जीवंतता के आधार पे, दूसरा होता है गणना के आधार पे, तीसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पे और चौथा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, और आपने जाना भी कि अर्थ के आधार पे कितने हो सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने हो सकते हैं, गणना के आधार पे कितने हो सकते हैं और वहीं पे जीवंतता के आधार पर कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसमें और जानेंगे और सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम इस सेशन को लगातार चलाएंगे जब तक यूपीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। अभी हम थियरी पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे जब तक यूपीटेट का आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। धन्यवाद।